everyone, welcome back to my channel. I'm Shamila Rao and today I'm back with another video, and today we are going to talk about the skincare mistakes that we do. I was wondering कि इतनी महंगी प्रोडक्ट्स या इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स मेरे मुंह पर सूट क्यों नहीं कर रही हैं। तो उनका एक बहुत ही वैलिड रीज़न था, वो ये था कि I didn't know I was making all these mistakes, जिसकी वजह से मेरा स्किन केयर रूटीन जो था that was not going well. तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि वो कौन सी मिस्टेक्स थी इन माई स्किन केयर रूटीन दैट आई वाज डूइंग, एंड देन आई स्टॉप्ड डूइंग इट एंड माई स्किन स्टार्टेड लुकिंग बेटर एंड बेटर. सो चलिए चलते हैं, लेट्स सी व्हाट आर द स्किन केयर मिस्टेक्स दैट वी ऑल डू. Let's start with the first step, which is called a double cleansing. Yes. So होता क्या है कि double cleansing के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं. We only normally believe in cleansing. So basically what does cleansing do? ये आपकी स्किन को साफ करता है. This is the first step when we start our skincare routine. तो cleansing is a very simple step जिसमें आप cleanser लेते हैं और अपने मुंह पे उसको मसाज करते हैं and then you wash it off. What is double cleansing? Well, double cleansing में क्या होता है कि पहले स्टेप में you use any oil based cleanser, जैसे कि गार्नियर का माइसेलर ऑयल बेस्ड क्लेंजर है और इसके अलावा क्लिनिक का ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग ऑयल है. इस तरह बहुत सारे बाम्स हैं, जैसे रिसेंटली विशफुल का एक क्लेंजिंग बाम आया है. सो एनी ऑयल बेस्ड क्लेंजर you can use it as the first step of cleansing. So once you apply the oil based cleanser on your face, the next thing you're going to do is you're going to wash your face off with lukewarm water, and the next step is to wash your face or cleanse your face with a creamy or a gel based cleanser. तो ये होता है डबल क्लेंजिंग. जब आप पहली दफ़ा ऑयल बेस से क्लेंजिंग करते हैं, आपका ऑलमोस्ट सारा मेकअप या डर्ट या सनस्क्रीन जो आपने लगाया हुआ होता है वो उतर जाता है. लेकिन जब आप दूसरी बार अपने फेस को दोबारा क्लेंज करते हैं तो उससे आपका जो बचा हुआ रिमेनिंग जो भी सनस्क्रीन, मेकअप या डर्ट है वो कम्प्लीटली उतर जाता है और आपका फेस स्क्वीकी क्लीन हो जाता है. Well, double cleansing is an amazing method if you want to keep your face away from all that whiteheads, blackheads and breakout. So double cleanse is a must, guys. So what is a double cleansing method? Well, double cleansing में सबसे पहले आप cleanse करेंगे किसी भी oil based cleanser से, जैसे कि ये है क्लिनिक का oil based cleansing oil. इससे सारा मेकअप भी रिमूव हो जाता है और आपके फेस पे जो भी सारा दिन मेकअप लगा होता है या सनस्क्रीन लगा होता है वो भी रिमूव हो जाता है. तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ऑयल बेस्ड क्लेंजिंग ऑयल, या आप ऑयल बेस्ड बाम भी यूज़ कर सकते हैं. आई गॉट दिस ऑल क्लीन बाम फ्रॉम some PR. I have not tried it, but I will try it and let you know the reviews about this. But today I'm going to use the Clinique cleansing oil on my face to remove all my makeup. What I'm going to do is I'm going to take this oil on my palms. ठीक है, उसके बाद मैं इसको इस तरह से रब करूंगी और अपने फेस पे इसको पूरे फेस पे इसको लगा लेना है. ठीक है, I know this eye makeup is going to look really horrible. इसको अपने पूरे फेस पे आपने अच्छे से मसाज कर लेना है इस तरीके से. और जब ये आपके पूरे फेस में लग जाए, आप थोड़ा सा पानी लेंगे और अपने हाथों में इस तरह से लगाएंगे और अपने फेस को इससे क्लेंस कर लेंगे. आपको थोड़ा सा मिल्की सा जब इफेक्ट लगने लगे इस प्रोडक्ट का तो आप इसको और मसाज करेंगे. आई एम गोइंग टू टेक लिटिल मोर वाटर एंड आई एम गोइंग टू मसाज इट इनटू माय स्किन. आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी ज़्यादा वो मिल्की सा टेक्सचर हो गया है. सो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू वॉश योर फेस विथ लूकवार्म वाटर. वेल, हल्का गर्म पानी जिससे आपका मुंह ना चले, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं है. तो हम बिल्कुल नीम गर्म पानी से अपना मुंह धो लेंगे. दिस वुड बी
डबल क्लेंजिंग का स्टेप 1। अब मैं यूज कर रही हूँ अपना रेगुलर क्लेंजर। आई एम गोइंग टू यूज सोप एंड ग्लोरी का विटामिन सी फेस वॉश। इट इज ऑल्सो अ फेस वॉश एंड ऑल्सो अ वेरी गुड क्लेंजर, तो मैं ये यूज करूंगी बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट्स रियली गुड फॉर माई स्किन। अब मैं ये यूज करूंगी और इसको यूज करने के लिए आपने इसी तरह से अपने पाम में लेना है अपना क्लेंजर और आपने अपने फेस पे इसको रब करना है। ठीक है, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, वो ये है कि जब आप क्लेंजिंग करते हैं अपने फेस की, क्लेंजर यूज करते हैं या फेस वॉश यूज करते हैं, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम क्लेंजर को यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं और यहाँ लगाते हैं और मुंह धो लेते हैं। बट वट वी आर नॉट डूइंग इज कि हम अपने फेस के इस हिस्से को कानों के पीछे, इस जगह पर कानों के पीछे, ईयर लोब्स को, अपने नोज के इस पार्ट को, अपनी चिन को, यहां से जहां पे हमें ज्यादा व्हाइट हेड्स हो जाते हैं यहां पर, और अपनी फोरहेड्स को प्रॉपरली मसाज नहीं करते हैं बिकॉज यू सी दिस इज पार्ट ऑफ योर फेस एंड अगर कोई भी हिस्सा प्रॉपरली क्लेंस नहीं होगा एंड बिकॉज ऑफ दैट यू माइट हैव एक्ने or you might have any discoloration। तो कोशिश कीजिए कि जब अपना मुंह क्लेंस कर रहे हो सो रीच ऑल दोज पार्ट्स दैट यू नॉर्मली डोंट। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका फेस प्रॉपरली क्लेंस हो जाएगा एंड यू डोंट हैव टू रियली गो फॉर दोज फेशियल्स एंड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखेंगे रेगुलर बेसिस पे, यू विल नॉट have to spend a lot of money and a lot of time on taking care of your skin। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा क्लेंजर लगा लिया। अब आप देख सकते हैं कि मेरे मुंह पे क्लेंजर लगा हुआ है, लेकिन मैं अब थोड़ा सा और पानी लूंगी और पानी लेकर मैं अपने हाथों में इसको दोबारा से इस तरीके से लेकर अपने फेस को मसाज करूंगी दोबारा से। अब आप देखिए, अगर आप इस तरीके से रोजाना अपने फेस को डबल क्लेंस करेंगे तो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, एक्ने, डिस्कलरेशन या जो भी स्किन इश्यूज हैं, आप उससे काफी हद तक बच सकते हैं। सो ट्राई टू डबल क्लेंस योर फेस एवरी डे विच इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। और अगर आप मेकअप नहीं भी करते हैं, अगर आप सनस्क्रीन भी लगाते हैं, तो उसको भी रात को रिमूव करना जरूरी है फ्रॉम योर स्किन, क्योंकि सनस्क्रीन हमें हर 2 घंटे बाद लगाना होता है इफ यू आर आउट ऑफ आवर होम, या अगर हमारा एक्सपोजर है टुवर्ड्स सनलाइट तो उसको हर 2 घंटे बाद आपको रिफ्रेश करना होता है। सो मेक श्योर दैट whenever you are cleansing your face before going to bed or after you are done with your day, तो अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करें ताकि वो जो बचा कुचा सनस्क्रीन है वो भी निकल जाए। मिस्टेक नंबर 2, so that is layering of your products। yes, होता क्या है कि हम लोगों को पता तो होता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हम यूज कर सकते हैं या करने चाहिए, बट वी डोंट नो इन विच ऑर्डर टू अप्लाई दैम। सो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू अप्लाई all the products on your face। So step number 1 is cleansing। Well, it can be cleansing, it can be double cleansing, that's up to you what you choose। Step number 2 is a toner। Step number 3, any spot cream, for example, that doctor has recommended you to apply on your spots or acne, that's step number 3। Then you are going to apply any serum of your choice, of your preference, जो भी आप लगाते हैं आप वो लगाएंगे। Step number 5, you are going to use your eye cream। Step number 6, you are going to use a moisturizer। And to seal everything up, all your skincare up, you're going to use any oil that suits your skin type। And if it's daytime and you want to go out, then you can use a sunscreen in the end of all of these steps that I have just explained to you। So this mistake number 3 is for those people with oily skin। बहुत सारे लोग जिनकी skin oily होती है, they believe that because we have oily skin, we cannot use any facial oils on our face। That's a wrong concept। You definitely can use oils on your face। For example, you have marula oil, you have jojoba oil, you have tea tree oil as well। So these are the oils you can use on your face, and you can also do some research on it and ask your dermatologist that what kind of oil you may use। Using a very good facial oil is very important for our skin because it helps in the process of anti-aging, and it also keeps your skin moisturized and wrinkle free। Another mistake that we all do is overdoing।
जी हाँ, तो होता क्या है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें अगर वो प्रोडक्ट ये प्रॉमिस कर रहा है कि दिस इज गोइंग टू रिमूव योर ब्लेमिशेस और एक्ने मार्क्स और एक्ने इटसेल्फ, तो हम उसे ज़्यादा लगा लेते हैं। वेल, दैट इज़ अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपको मैं एक टिप देती हूँ, जब भी आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट खरीदने से पहले थोड़ी सी रिसर्च कर लिया करें। गो to Google or watch some YouTube videos and their reviews on that product and also see if it suits your skin type. सेकेंड, आपको क्या करना है कि आप जब वो प्रोडक्ट खरीद लें तो उसके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें कि इसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं है you might be allergic to or that might not suit your skin type, and also you're going to read the directions and the instructions कि इसको आपने लगाना किस तरीके से है. It is very important. काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के डायरेक्शंस में या इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि आप पी साइज्ड अमाउंट यूज़ करें, या रात में यूज़ करें, या दिन में यूज़ करें, या सनस्क्रीन के साथ यूज़ करें, या हफ्ते में 2 बार यूज़ करें. सो उन डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लिया करें, उनको ज़रूर पढ़ें और उसके बाद आप उसे अप्लाई करना शुरू करें just as it's instructed on the packaging. Another mistake that we all make, that is over exfoliating, scrubbing basically. So अगर आप लोगों को अपनी स्किन का ख्याल रखना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग रोज स्क्रब करें या आप रेगुलर हो जाए स्क्रबिंग में. You should scrub your face at least once a week or twice a week. And do not over scrub your face. कोई ऐसा हार्श फेस स्क्रब मत यूज करें जिससे आपके फेस पर रेडनेस हो जाए बाद में या आपको ब्रेकआउट्स होने लगे. सो मेक श्योर यू यूजिंग द करेक्ट scrub or exfoliator for your skin, and also you should only exfoliate your skin once or twice a week, not every day. One more mistake that we all do is कि हम लोग बहुत जल्दी करते हैं अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन को करने में. सो माई एडवाइस इज़ कि अगर आप लोगों को अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन करनी है तो सोने से एटलीस्ट 1 घंटा पहले कर लीजिए, नॉट 10 minutes बिफोर और 5 minutes बिफोर. लेट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव जस्ट अप्लाई ऑन योर स्किन go into your skin, absorb into your skin, क्योंकि अगर आप लगाते साथ ही सोने चले जाएंगे, so all your products are going to go onto your pillow and then nothing is going to work on your face. So make sure that you do your nighttime skincare routine and are before going to bed. और बेड से याद आया कि जो आपके पिलो कवर्स होते हैं, मेक श्योर यू चेंज देम एटलीस्ट थ्राइस अ वीक, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डैमेज दैट कैन हैपन टू योर स्किन इफ यू आर स्लीपिंग ऑन अ पिलो कवर which has dust or germs on it. And definitely whatever products you're going to use on your face, it doesn't matter if your pillow cover is not clean. So make sure you keep changing your pillow covers thrice a week at least, and by that your skin will be less harmed. And also if you can invest into a good satin silk pillow cover, would be the best idea, would be the best thing that you can do to your skin and also to your hair, because there is less friction when it comes to silk and satin. But whereas if you have a cotton pillow cover or any other material, it can be a little more harsh to your skin and to your hair as well. Well, another mistake that I have personally experienced, and I want to tell you guys about this, maybe you are one of them. So I realized that I have a lot of acne, spots, blemishes on my right side comparatively to my left side. I had very less texture, very less pimples and acne on my left side, but right side somehow it was getting worse. क्यों? Because of my lovely mobile phone. Yes. होता क्या है कि हम सारा दिन अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं and we keep it on our ear, we talk for maybe hours or minutes or whatever, and then we just put it back wherever you want to put it back. होता क्या है कि सारे फ़ोन में जो आपके स्क्रीन पे सारे ये जर्म्स और बैक्टीरिया और डस्ट और डर्ट बैठा होता है, वो आपके फेस को कंटिन्यूसली जाके हग कर रहा होता है. So you need to clean your mobile phone, the screen of your mobile phone properly with alcohol swab. या प्लीज स्प्रे मत कर लेना या पानी मत डाल देना कि शमीला ने कहा था कि फोन साफ होना चाहिए फॉर अ गुड स्किन, बट just use a small little alcohol swab or any tissue dipped in some alcohol swab or any cotton dipped in any antibacterial spray, और उससे हल्के से अपना पूरा स्क्रीन साफ कर लें and make sure
it's clean and clear before using it. So these were the skincare mistakes that I was making for a very long time. I hope आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, do subscribe to my channel, do give me a thumbs up, and do let me know what are the other things that you want to see on my YouTube channel. Till then, take care. Bye bye.